हेलो स्टूडेंट्स। बेसिक पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड में हमने फैमिली स्टार्ट की थी। फैमिली में से जो फैमिली स्टार्ट की थी उसमें से फर्स्ट फैमिली मालवेसी फैमिली है। कुल मालवेसी मालवेसी कुल के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था। मालवेसी कुल अपना अपना एक यूनिक कुल या फैमिली है जिसका यूनिक और टिपिकल करेक्टर है, जिसकी वजह से पादप जगत में मालवेसी कुल की अपनी अलग पहचान है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं मालवेसी फैमिली में इन जनरली या मोनोटिपिक करेक्टर की बात करते हैं। मोनोटिपिक करेक्टर उसको बोलते हैं कि कोई भी एक प्लांट, एक जीनस ऐसा होता है जो संपूर्ण फैमिली के संपूर्ण लक्षणों को रिप्रेजेंट करता है। इन जनरली मालवेसी फैमिली के कंप्लीट करेक्टर्स को गॉसिपियम कंप्लीट करता है। दैट्स व्हाई गॉसिपियम इज कॉल्ड द मोनोटिपिक जेनरा। और इसमें जो फेमस है, जिसको मैक्सिमम लेबोरेटरी द्वारा एडेप्ट किया गया है, वो है हिबिस्कस रोजा साइनेसिस, चाइना रोज या गुड़हल। तो गुड़हल ऐसा प्लांट है जो मोनोटिपिक प्लांट है जो मालवेसी कुल के लगभग सभी करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो मालवेसी कुल का सबसे इम्पोर्टेंट करेक्टर ये है कि मोनो एडल्फस कंडीशन पाई जाती है। एक संघी पुंकेसरी पुंकेसर पाए जाते हैं और सभी पुंकेसर की इंटरनोड आपस में फ्यूज होकर के पुंकेसरी नाल का निर्माण करते हैं। मीन्स असंख्य पुंकेसर, यू नो दैट एंड्रोसियम्स आर इनफिनाइट एंड ये आपस में कंडेंस होकर के एक पोलन ट्यूब का निर्माण करते हैं। पोलन ट्यूब मैन फ्लावर से बहुत लंबी होती है और बाहर तक निकली हुई होती है। इसको बोलते हैं एक संघी पुंकेसर। सब पुंकेसर की इंटरनोड आपस में फ्यूज होकर के एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। दैट इज कॉल्ड मोनोएडल्फस कंडीशन या पुंकेसरी नाल कहा जाता है। देन पेंटामेरस कंडीशन इज ऑलवेज देयर। गाइनोसियम भी इतना ही लंबा होकर के पंचतई पेंटामेरस कंडीशन में आपस में फ्यूज होकर के सिन का आपस होकर के पोलन ट्यूब से बाहर इसका मुंह निकला हुआ रहता है। क्लियर? ये मालवेसी कुल का करेक्टरिस्टिक इधर है। इन सब से रिलेटेड हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर दिया था। मालवेसी कुल के जो चार इंपॉर्टेंट जीनस है जो फेमस है, उनकी हर जगह मिलते हैं। वो होता है एक तो एबुटुलान। एबुटुलान मीन्स हिंदी में कंगी बोलते हैं। मालवा, मालवा फ्रूटिकोसा, सिल्डा और यूरेंस। मलानिया फ्रूटिकोसा है ना। और हिबिस्कस और गोसिपियम दो ऐसे जीनस हैं जो इसके मैक्सिमम कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मोनोटिपिक जीनस कहलाते हैं। मालवेसी फैमिली का एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि इनमें पतले छोटे म्यूसिलेजिनस पार्टिकल्स होते हैं और उसके अलावा इसमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो इनके कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली मालवेसी फैमिली पेंटामेरस होती है, पंचतई होती है और इनमें कक्षस्थ भाग में फ्लावर का फॉर्मेशन होता है ना। मालवा सिल्वेस्ट्रिस की अपन बात करें तो मालवा सिल्वेस्ट्रिस भी ये इसके कक्षस्थ भाग में फ्लावर फॉर्मेशन होगा। ब्रांच निकल के इसके कक्षस्थ भाग में फ्लावर फॉर्मेशन होता है। और फ्लावर का एलएस अगर अपन देखें, इस तरह से बात करते हैं तो मालवेसी फैमिली में एपिकैलिक्स आवश्यक रूप से उपस्थित होता है। ये इसके लाक्षणिक लक्षण में से आएगा। ईबीआर एपिकैलिक्स भी होता है। उसके बाद में कैलिक्स हो गए, ये ईबीआर हो गए, ये कैलिक्स हो गए, ये करोला हो गए। कलरफुल पार्टिकल्स को करोला कहते हैं। ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होती है जो पुंकेसरी नाल बनाती है। और ये असंख्य पुंकेसर इसमें इनकी इंटरनोड आपस में फ्यूज होकर के पुंकेसरी नाल का निर्माण करती है। असंख्य पुंकेसर होते हैं और पंचतई वर्तिका होती है। ये है कार्पल ओपन फॉर्मेशंस। और इस तरह से
ये सीड का फॉर्मेशन करता है 5, 4, 5 और 6, ये इनमें कार्बन, ये जो सीड बनती है ना, ये कार्बन को इतना सेक्शन कटिंग में खोला है, ये इस तरह से ये सीड का फॉर्मेशन होगा और ये इसके कंटिन्यू सीड फॉर्मेशन होता है ना। ये फ्लोरल बड है, पुष्पकलिकाएं होती है, और ये कैलिक्स है, ये कोरोला है, और ये फ्लोरल डायग्राम है। फ्लोरल डायग्राम में त्रिज्या समित कंडीशन का ये मात्रक से मात्रक के कक्ष में उपस्थित रहता है। उसके बाद में ये बाह्य, क्या बोलते हैं उसको, बाह्य दल एपिकैलिक्स है, ये दल है, सॉरी ये एपिकैलिक्स है, ये बाह्य दल है, और ये दल है, और ये असंख्य पुंकेसर जो आपस में फ्यूज हो जाते हैं, दल लग्न कंडीशन में पाए जाते हैं, ये पुंकेसरी नाल बनाते हैं। पुंकेसरी नाल के अंदर ही ये पेंटामेरस कार्पल अंडक उपस्थित होता है। जस्ट दिस इज द ट्रिक टू रिप्रेजेंट कक्षस्थ कंडीशन। ये ब्रांच आ रही है, उसकी कक्ष शाखा में से बीच में से फ्लोरल फॉर्मेशन होता है। ये पुंकेसरी नाल है, फ्लावर यहाँ तक कलरफुल पार्टिकल फ्लावर का यहाँ रहेगा, इससे लंबी होकर के पुंकेसरी नाल इस फ्लावर के टिपिकल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है। जैसे ये है ब्रांच, इसके बीच में से ये फ्लावर फॉर्मेशन होगा, तो ये एंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड को, मदर एक्सिस को रिप्रेजेंट करता हुआ ये डायग्राम है, जिसमें कक्षस्थ कंडीशन और अग्रस्थ कंडीशन को शो किया गया है। रूट के बारे में बात की, टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, हर्बेसियस प्लांट है, लीफ, ये सब हमने प्रीवियस क्लास में बात कर दी। इनफ्लोरेसेंस की बात करते हैं। इनफ्लोरेसेंस एक्सिलरी होता है, कक्षस्थ होता है ना। टर्मिनल भी होता है, एबिटिलोन में टर्मिनल होता है, अल्थियारोजिया में रेसिम होता है, और काइडिया में इसमें केवड़ा में पेनिसिलेट होता है। ये देख लीजिए, इसके रिप्रेजेंट करता हुआ ये फ्लावर है, ये केवड़ा का फ्लावर है, इसमें सॉलिटरी होता है, पेड फ्लावर होता है, साइन मोजाइक स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लेक्स होता है समटाइम्स, है ना, पेडिसिलेटेड होता है, पैक्टिड होता है। ये हो गया। एपिगैलिक्स की बात करते हैं तो एपिगैलिक्स 3 होते हैं सामान्य परिस्थितियों में। गॉसिपियम में 3 होते हैं, 7 to 9 भी हो सकते हैं, अल्थियारोजिया में होते हैं। इनफ्यू टोटल अब्सेंट होती है एबिटिलोन में, और सुडोप्रेटिकोसेगा प्रेटिकोसा में टोटली अब्सेंट है होता है। गॉसिपियम में भी 3 होते हैं। इसी तरह से फ्लोरल फ्लावर की बात करते हैं, फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है, रेयरली इन एनी कंडीशन सर्कमस्टेंसेस यूनिसेक्सुअल हो सकता है, बट मोस्टली बाइसेक्सुअल होता है। एक्टिनोमार्किक फ्लावर होता है, एपिकैलिक्स उपस्थित होता है, जो टिपिकली प्रेजेंट होता है। हाइपोगाइमस फ्लावर होता है, सिचुएटेड बिलो द ओवरी, ओवरी ऊपर होती है, ओवरी सुपीरियर होता है, फ्लावर हाइपोगाइमस होता है ना। ये देखिए असंख्य पुंकेसर, फिलामेंट यूजुअली कॉर्नेट मींस ये बिल्कुल फ्री होते हैं, या तो ट्यूब के फॉर्म में होता है या फ्री फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। गाइनोसिम की बात नहीं है, सिम कार्पस होता है, सुपीरियर होता है, ऊपर होता है, फ्लावर के पार्ट इसके नीचे लगे रहते हैं, है ना। यूनिलोक्यूलर होता है, एक लोक्यूल्स होता है, इनके चैम्बर अलग होते हैं, इनके चैम्बर अलग होते हैं। सेपल्स की बात करते हैं, सेपल टाइप होते हैं, कलरफुल पार्टिकल होते हैं फ्लावर का, कॉर्नेट एट द बेस ऑफ फर्स्ट स्टेम, sometimes forming a tube which is botanically which is called pollen tube. Violet estivation होता है, velvet means इनके किनारे आपस में टच रहते हैं। सेपल्स के कोरोला 5 होते हैं, पॉलीपेटलस कंडीशन होती है, sometimes slightly connate होता है, base of the staminal tube, thus epipetalous कंडीशन होती है। Large showy twisted prominent fins can be observed on the petals. Stamens infinite होते हैं, असंख्य होते हैं। मोनोइडल पास एक संगी कंडीशंस होती है, फॉर्मिंग ए स्टेमिनल ट्यूब
पराग नलिका का निर्माण करती है। एपिपेटलस सॉरी पुंकेसरी नलिका का निर्माण करती है। एपिपेटलस स्टेमनस कंडीशन ट्यूब्स होती है। यूनाइटेड विद द कोरोला, कोरोला के साथ जुड़ी रहती है। एंथर मोनोथिकस होती है। रेनिकॉम होती है। बेसी फिक्स्ड फिलामेंटस सॉल्ट इंट्रोज, इंट्रोज मीन्स अंदर की तरफ धसे हुए होते हैं। गाइनोसियम मल्टी कार्पुलरी होती है। यूजुअली 5 होती है, पेंटा कार्पुलरी होती है। अल्थेरोजिया में 10 होती है। अविटिलो में इन्फिनाइट होती है। और काइडिया में 3 होती है। सिनकार्पस ओवरी होती है, ओवरी सुपीरियर होती है। एक्साइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। ओव्यूल 1 to many होते हैं। अलग चैम्बर्स, लोकस में चैम्बर्स के होते हैं। स्टाइल्स 1 होती है। लॉन्ग परसिस्टेंट और इतनी लंबी होती है कि पुंकेसरी नाल से बाहर निकली हुई रहती है। स्टेमिनल ट्यूब स्टिग्मा correspond to number of carpels, 5 carpel, pentacarpal in 5 carpels होते हैं। साइजोकार्पिक कार्सिलस एबिटिलॉन और मालवा, और उसमें होता है कैप्सूल वॉसिकल नेस्टिंग बैरी होती है मालवेसी में। सीड इसका नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। सीड को डेंसली टोमेटो हेयर से गिरा हुआ रहता है वॉसिकल में। पॉलिनेशन एंटोमोफिलस होता है। इंसेक्ट आर अट्रैक्टेड फॉर द नेक्टर, सो मैनी नेचर ऑफ द corolla and protum and flower. Floral formula actinomorphic, bisexual, apicalyx present, 3 to 7 apicalyx होते हैं। कैलिक्स 5 होते हैं और आपस में गैमीपेटलस होते हैं, संयुक्त रूप से जुड़े हुए रहते हैं। कोरोला 5 होते हैं। पॉलीपेटलस कंडीशन होती है। कोरोला पे एंड्रोसियम दल लग्न अवस्था उपस्थित होती है। एंड्रोसियम इनफाइनाइट होते हैं। गाइनोसियम 5 भी होते हैं, कईयों में इनफिनाइट भी होते हैं। तो ये कॉमन फ्लोरल फॉर्मूला शो करने की प्रयास किया गया। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में और